नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कल भी हमने पॉलिटिकल पंचायत के इस शो में यह सवाल उठाया था कि क्या डेरा डाल देना और बात नहीं सुनना आंदोलन करने और आंदोलन से निपटने दोनों का एक तरीका बन गया है। करनाल में पिछले 4 दिन से आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत का जो दौर जारी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच उधर जींद में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर आंदोलनकारियों ने आज अपना धरना शुरू कर दिया। यहां पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे थे और जब आंदोलनकारी को यह बात पता चली तो विधायक के बाहर, कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मांग रखी गई कि विधायक किसानों के बीच आकर माफी मांगे, लेकिन विधायक महिपाल ढांडा पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले गए। इसके बाद आंदोलनकारी और नाराज हो गए और पार्टी कार्यालय के बाहर ही पक्के धरने पर बैठ गए। इस बीच उधर करनाल में प्रशासन ने आंदोलनकारियों को एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो गया है कि प्रशासन या सरकार से बातचीत में आंदोलनकारियों ने एक मांग और बढ़ा दी है। 28 अगस्त को करनाल में हुए लाठीचार्ज के दौरान एसडीएम का वीडियो सामने आने के बाद जो आंदोलनकारी अभी तक इस बात पर अड़े थे कि एसडीएम को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, अब इन लोगों ने मांग यह भी रख दी है कि आयुष सिन्हा का काडर भी बदला जाए। 4 दिन से लगातार बातचीत के बाद भी एक निश्चित बिंदु पर सहमति नहीं बन पा रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? क्या प्रशासन या सरकार आंदोलनकारियों की बात सुनना ही नहीं चाहती? क्या आंदोलनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? क्या सहमति बनते तभी एक मांग और बढ़ा दी गई? इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सुन लेते हैं करनाल में क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का और आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे लोगों का। जैसे कोई कहीं नौकरी करता है, उसको एक ज्वाइनिंग लेटर मिले और उसके साथ में सैलरी का भी मिलता है, हर महीने उसकी सैलरी की वो पर्ची मिलती है। हमको भी एमएसपी का गारंटी कार्ड दे दो, ये भाई इतनी एमएसपी है, इस पे कानून बना दिए, इससे कम पे खरीद नहीं होगी। एक कानून गारंटी कार्ड किसानों को भी दे दो। किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है, उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, तो वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा पूरा बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट डिप्लॉय की थी, उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और रात के समय भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय के आसपास के सेक्टर में तैनात रहती है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उनका और जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी की तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में, उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। जी, कृष्ण डोल साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, संजीव भारद्वाज साहब हमारे साथ कांग्रेस से, संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और राजेश दहिया साहब आंदोलनकारियों के नेता हैं। हमारे साथ चारों लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। चर्चा का विषय यही है कि क्या आंदोलन के नाम पर पक्के धरने पर बैठ जाना यही एक तरीका है अपनी बात मनवाने का, और क्या आंदोलन खत्म करवाने का यही एक तरीका बचा है कि बात ही ना सुने, किसी एक बिंदु पे सहमति ना बने? जो चल रहा है जिस तरीके से, अगर धरने पे बैठे हैं तो ठीक है, प्रशासन बातचीत के लिए आगे आता है लेकिन सहमति नहीं बना पाता है। क्या वजह है जो हरियाणा इस तरह की चीजों को देख रहा है?
कृष्ण डुल साहब। देखिए डबा साहब, जिस प्रकार में हम लोग इस विषय पर लगातार चर्चाओं पे हैं, चर्चा का विषय भी आजकल यही चल रहा है, और हमने पहले भी कहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी बात का विरोध करना, किसी भी बात का लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरुद्ध प्रदर्शन करना, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। और 9 महीने से शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई है किसी भी रूप में। चाहे नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, चाहे हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है, चाहे विधायक की गाड़ी का विरोध किया गया है, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मोर्चों के अध्यक्षों के साथ मार पिटाई हुई है, उसके बावजूद भी ये प्रयास रहा है कि किसी भी रूप में ये आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक भाईचारे से खत्म हो। जहाँ तक पहले हम किसान आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो किसान आंदोलन के लिए 11 दौर की बातचीत चली, ये सबको विदित है, और उस बातचीत के बाद परिणाम नहीं निकला। कारण अंत में यही आया कि किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, नहीं, सवाल तो चाहे वो कृष्ण डुल साहब यही है, सबसे लोग बड़ा हैं, सवाल ही यही है आज की तारीख में। इसी से हमने चर्चा शुरू की थी कि क्या अब आंदोलन को समाप्त करने का एक यही रास्ता है कि कमजोर होगा, अपने आप उठ जाएगा, लोग वापस चले जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बातचीत 22, आपने खुद कहा कि 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी तक, नवंबर से लेकर 22 जनवरी तक 11 दौर की बातचीत हुई, और उसके बाद आपके और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में बातचीत का दौर इस तरह से टूटा है, वो तार इस तरह टूटा, आज तक जुड़ नहीं पाया। वही फार्मूला हरियाणा में भी अडॉप्ट कर लिया गया है कि बैठिए धरने पे, आपका स्वागत है, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है धरना देने का, आप बैठिए धरने पे, हम अपने तरीके से चलेंगे, आप अपने तरीके से चलिए। यह गतिरोध हरियाणा में भी बन ही गया एक किस्म से। ढुल साहब, नहीं डबा साहब, देखिए माफ करना, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार 26 जनवरी को जो घटना घटी और जिस प्रकार का वातावरण बना, महिलाओं के साथ अनाचार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इस प्रकार की घटनाएं अगर हम देखेंगे तो क्या आप उसको सबको ये मानते हैं कि ये सब किसान कर रहा है? नहीं, वो तो मसला अलग है, ये मसला अलग है, आप इसको तो निपटाइए ना। वो बॉर्डर का मसला आप उसको अलग से निपटाइएगा, इसको अलग से निपटाइए। अगर आप माफ करना पड़े भाई, मैं आंदोलन की साथ टूटी कहाँ से, किसान संगठनों के साथ बातचीत का सिलसिला टूटा कहाँ से? सिर्फ एक जगह पर किसान आंदोलन जहां तक साफ सुथरा करना बड़े भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन की तार टूटी कहां से, किसान संगठनों के साथ बातचीत का सिलसिला टूटा कहां से? सिर्फ एक जगह पर किसान आंदोलन जहां तक जब तक साफ सुथरा चल रहा था, सिर्फ एक बात पर जाकर के अड़ गया कि जब हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने यह कहा कि भाई अगर आप इन कानूनों में कोई गलती है, आप संशोधन चाहते हैं, तो वो संशोधन आप लेकर के आ जाइए, आप कमेटी बना लीजिए। सवाल ये है डुल साहब, देखिए उसको लेके तो बीच में चर्चाएं बंद हो गई थी, जो दिल्ली के सीमाओं पे इस समय आंदोलन चल रहा है उसको लेके तो आपने बातचीत बंद कर दी थी, और जिस तरीके से चल रहा है, सुनिए, लेकिन 4 दिन से जो करनाल में ये लोग बैठे हैं, बात उसकी की जा रही है। आपने वही तरीका जो दिल्ली में अपनाया गया है, वही तरीका आप लोगों ने अपना लिया। सवाल ये है सर, सवाल ये है। जी डुल साहब, देखिए, अच्छा सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, एक अधिकारी की वीडियो बाहर आई जिसमें वो अधिकारी ये कह रहा है, उसकी भाषा को मैं किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहरा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से लेकर के सब ने कहा कि संवैधानिक भाषा का उसका कोई प्रयोग नहीं है और संविधान में ये भाषा गलत है, पर्टिकुलरली एक अधिकारी के लिए।
वो अधिकारी आपको पता है यूपीएससी से सिलेक्टेड होकर के आता है, उसके विरुद्ध में चीफ सेक्रेटरी ने उसको शोकाज जारी कर दिया है, वो अपना जवाब देगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। अब किसान संगठन या आंदोलन संगठन या जो आंदोलनकारी वो करेंगे, इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। भाई 302 का मुकदमा कैसे बनता है? इस प्रकार की जिद। और फिर अब आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि भाई हमने पक्का थड़ा बनाएंगे, वहां विरोध करेंगे, डीसी को बाहर नहीं जाने देंगे, डीसी को अंदर नहीं जाने देंगे। चलो विरोध का क्या तरीका अपना जाए, कैसे रोका जाए? इसका मतलब राजेश दहिया साहब हमारे साथ हैं। राजेश दहिया साहब, यहाँ पे दो सवाल है। देखिए, एक तो विरोध का एक तरीका होता है, जहां सहमति बनने की गुंजाइश दिखाई देती है वहां दोनों पक्षों को आगे आना चाहिए, सहमति बनाना चाहिए, क्योंकि एक भरोसा आपके ऊपर भी प्रदेश के किसान जो आपके साथ इस धरने में शामिल नहीं है उनका भी, जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं उनका, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका, कम से कम एक नतीजे पे जब आप पहुंचेंगे तो उन लोगों का आप लोगों पे भरोसा यह बनेगा कि हाँ, कम से कम ये लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद नतीजा निकाल के लेके आते हैं। आप असहाय होकर बाहर बैठ के दिखा देंगे कि हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन यह कहता है कि सुनवाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप लोगों ने जो है अब कैडर बदलने की मांग शुरू कर दी। मतलब कहीं तो एक इसका मतलब गुंजाइश जहां बन रही है वहां को छोड़ के फिर आप एक पॉइंट और आगे बढ़ जाते। इसका मतलब तो आप ही नहीं चाहते सर। साहब, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि इन्होंने हम पे दमनकारी नीति का उपयोग नहीं किया, हमारे पे वाटर कैन का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बुलेट छोड़ी गई, लठियां बरसाई गई और इससे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इससे ज्यादा दमनकारी नीति क्या होती है कि हमें जान से मारेंगे? ये आपकी पहली इनकी प्रवक्ता की जो पहली बात है उसका मैंने जवाब दिया है। रही दूसरी बात आपकी, आपने पूछा, हम इनसे प्रशासन से मीटिंग के लिए गए कि भी आपके एसडीएम साहब ने हमारे साथ ये किया है, उसका ये वीडियो वायरल हुआ, इसका आप क्या कार्रवाई लेंगे? वो कहते हमें कोई कार्रवाई करनी नहीं। हमने उनको अल्टीमेटम दिया कि हमारे उसमें महापंचायत होगी, इन्होंने हमारे रास्ते रोक दिए, नेट बंद कर दिया। हमने जितनी तकलीफ दी गई उतनी दी गई। आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि डीएम साहब करनाल के लिए कहा है कि किसान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और किसी भी कार्य में बाधा नहीं कर रहे हैं। हमारा तो जो शुरू से प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण तरीके से है। सवाल तो यही है ना दहिया साहब, सुनिए, आज की डिबेट का आज की डिस्कशन का सवाल ही यही है कि आपने जींद में शुरू कर दिया, आपने करनाल में, मतलब सवाल यही है कि आप लोगों के लिए आंदोलन का मतलब एक जगह टिक के बैठ जाओ, सरकार के लिए यह है कि आप बैठे रहे। कहीं कोई एक सहमति बना के कोई आंदोलन जब शुरू किया जाता है उसका अंत सकारात्मक होना चाहिए, या फिर हिंसा होती है उसका अंत। दो ही तो अंत होते हैं ना, या तो हिंसा से होता है या सकारात्मक बातचीत से, नतीजे से होता है। सर आप नतीजे पे आइए ना। साहब है डब्बा साहब है, ये जो महिपाल ढंडा जी हैं, ये बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं और पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं। हमारे किसान से बात करने गए थे, ये दुबक के बैठ के पुलिस की गाड़ी में बैठ के चले गए। तो इसमें हमारी गलती क्या? हम तो उनसे बात करने गए थे, भी हमारे मसले को सॉर्ट आउट कराओ। हम किसको ढूंढेंगे? हम अगर ढूंढेंगे तो विधायकों को ढूंढेंगे जिनको हमने चुन के भेजा है, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। जब हमें पता लगा कि जींद में वो आए हुए हैं तो हम उनसे मिलने गए। जैसे कि हमें पता लगा है अगर वो किसानों से न मिलकर झूठ बोल के और पुलिस की गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे तो किसान क्या वहां पर क्या करेंगे? आप किसान धरने बैठ गए हैं। अब आप ये देखो कि गलती किसकी है? गलती बीजेपी के जो विधायक है उनकी गलती है। रही करनाल में जो गलती है वो प्रशासन ने मैंने परसों डिबेट में ये कहा था कि उड़ता हुआ कहते हैं तीर आपने फंसा लिया। हमारे जो किसान थे वो दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाने के लिए रोका किसने? हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है। करनाल में हमारे प्रशासन ने रोका। अगर ये सॉल्यूशन हमारे मुख्यमंत्री चाहते तो 2 मिनट का काम था। अब आप कहते हैं कैडर बदलने की बात, अरे उसके लिए भलाई की बात है ये। दरअसल अगर इस टाइप की भाषा कोई हमारा आदमी करता तो उसमें देशद्रोह मुकदमा आप भी दर्ज करवाते। अब अगर एसडीएम साहब ने ऐसी भाषा बोल ली है जिसका वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी। वो एक सवाल और सुन लीजिए, एक सवाल और सुन लीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण ढुल साहब ने यह कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये है, और पिछले कितने महीनों से ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, आप लोग उसको नकार देते हैं। आप कभी उसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस को गाली बकते हैं, आप कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भी कुछ नहीं हुआ, किसी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ किसानों के लिए, एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का गाड़ियों पे झंडे और बैनर लगे हुए हैं, मिशन 2022 पंजाब। यह क्या है, इसका और स्पष्ट कर दीजिए जरा। डबा साहब, मैं कहता हूं कि ये जो राजनीति है ये क्या इन पॉलिटिकल आदमियों का ठेका है क्या? यही बनेंगे? अब जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये पहले आईएलडी में थे, वहां खूब मलाई खाई,
अब ये राजनीति करके बीजेपी में आ गए। बात- मैं किसान, मैंने परसों भी आपको ये कहा था, मैं कि वही हम पूछ रहा हूँ ना, खेती आप करते किसान हैं, आप नेता हैं, आप क्या, आप ये आंदोलन एक किसान के नाते कर रहे हैं, एक पार्टी के नेता के नाते कर रहे हैं, किस नाते कर रहे हैं? आपको भी ये टिप्पणी करता हूं कि मेरा यहाँ जो आप लिखते हो ना आंदोलनकारी नेता, इसकी जगह किसान नेता लिख दिया करो, मुझे वो अच्छा लगेगा। मैं आंदोलनकारी नेता बनना पसंद नहीं करूंगा, किसान नेता बनना पसंद करूंगा। आपके माध्यम से ये कहता हूं कि किसान आज भी अपने जो हमारी डिमांड है वो पूरी कर दो, घर चले जाएंगे। मैंने आपको परसों भी ये कहा था कि हम कोई भी किसान, मैं संजीव भारद्वाज साहब को शामिल कर रहा हूं। भारद्वाज साहब, आज ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, पिछले इतने महीनों से लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। आज जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेके जो बैनर करनाल में, अंबाला में कई जगह दिखाई दिए, गाड़ियों पे दिखाई दिए कि मिशन 2022 पंजाब, इसका क्या अर्थ निकाला जाए सर? देखिए दवा साहब, पहले तो मैं एक एक करके आपके माध्यम से बताऊं जी। हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के दुल साहब ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, इंक्वायरी के लिए उसको नोटिस दे दिया अफसर को और उस पर कार्रवाई की, वो चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। मैं आपके माध्यम से दुल साहब से एक बहुत साधारण क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। गुड़गांव की जो घटना हुई कि भाई एक मंत्री आदरणीय और को बगैर नोटिस, एक सिर्फ सिंपल उसके मेयर सर उससे ना बोलने की वजह से, या कि जी बदतमीजी से बोलता है ये, उसको 5 सेकंड में सस्पेंड कर दिया। यहाँ किसानों के ऊपर लाठी बरसा कर सिर फोड़े हुए हैं, एक किसान की जान माल की हानि हुई है, तो इसमें इतनी जिद क्यों? जिनके लिए या जिनकी वजह से ये सरकार में बैठे हैं, उनकी इतनी बर्बरता से व्यवहार क्यों? कि भाई मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एक आदमी सिर्फ इस बात का इतना बड़ा अफसर सस्पेंड कर सवाल तो ये है, देखिए संजीव भारद्वाज साहब, सवाल तो अभी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये देखिए मिशन 2022, ये क्या है? ये अब इस क्वेश्चन देखो, बहुत वाजिब बात, पार्टी या समूचा विपक्ष उस बात के हक में है कि किसानों की जो बातें जायज हैं, जो ये 3 कानून बनाए, हम उस तक उस बात का समर्थन करती है। लेकिन चढ़ूनी साहब का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनकी सोच व्यक्तिगत है, नहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, ये तो वो उसकी अपनी है, उसकी अपनी है। हम कोई विपक्ष इस बात का ना तो समर्थन करते ना विरोध करते। अगर उनकी अपनी है चढ़ूनी साहब की, वो लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, तो प्रजातंत्र में हमारे पास कौन सा ऐसा जादू का डंडा है कि हम उनको रोक दें? हाँ, पूरी विपक्ष इस बात के पक्षधर है कि जो कानून थोपे गए हैं, बगैर मर्जी के कानून बनाए गए हैं, जिनके लिए बनाए हैं उनकी मर्जी शामिल नहीं है, तो फिर जबरदस्ती क्यों? हम इस बात में नहीं जाते। मैं संदीप गोयल साहब को भी शामिल कर लेता हूं चर्चा में। आज सार्थक चर्चा मुझे लग रहा हो रही है इस समय। गोयल साहब, आंदोलन शुरू हुआ था 3 कानूनों के खिलाफ, धीरे धीरे ये राजनीतिक होता जा रहा है। अब तो वीडियो देख लिया आपने, बातचीत पहले भी सुन ली थी आपने, किसी को हराना, किसी को जिताना, ये सारी बातें लगातार हो रही है, पिछले कई महीने से हो रही है। जो लोग नवंबर के महीने में दिल्ली के लिए निकले थे, वो तो सिर्फ कानून वापस करवाने के लिए निकले थे। उन लोगों को ये लग रहा था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, भाव नहीं मिलेगा, जमीनें चली जाएंगी, वो कानून वापस करवाना था उन लोगों को। उसके बाद आंदोलन के कई सारे रूप देखने को मिले। अब 4 दिन से करनाल में बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं की बात ही नहीं हो रही है, सारे नेता भी आंदोलनकारियों के करनाल आ गए। ये आंदोलन का स्वरूप क्या है? कभी इसमें राजनीति दिखाई देती है, कभी इसमें सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ सभी लोग आगे बैठ जाते हैं, कानूनों की बात छोड़ देते हैं। ये है क्या? ये आंदोलन भटक चुका है पूरी तरह, फिर आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए दबाज साहब, आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं भटका है, क्योंकि आंदोलन शुरू करने वाले 40 किसान संगठन जत्थेबंदियां इस आंदोलन को लेकर शुरुआत की थी। और राकेश टिकैत जी की मुजफ्फरनगर रैली के अंदर भी राकेश टिकैत जी ने स्पष्ट कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी पार्टी के बैनर के नीचे या किसी चुनाव को नहीं लड़ेगा।
जहां तक बात आई चंदूड़ी साहब की, तो चंदूड़ी साहब ने कुछ समय पहले भी मेरे ख्याल में भारतीय आर्थिक पार्टी के नाम से एक मीटिंग की थी पंजाब के अंदर, तो उन पर आरोप लगा था कि कहीं आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन तो नहीं है। तो इस पर अगले ही दिन चंदूड़ी जी ने फिर उस चीज का विरोध किया, उनको नकारा उस बात को कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। बात आती है शासन की और प्रशासन की, तो आप देखिए डबास साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक ब्राह्मण नेता को गर्दन काटने की धमकी देते हैं, एसडीएम किसानों के सिर फोड़ने की धमकी देता है। तो शासक और प्रशासक की आप भाषा देखिए, और आप एक तुलनात्मक दृष्टि से एक लॉकडाउन के टाइम पे एक उदाहरण दूंगा। एक शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, एक शादी के अंदर पंडित को थप्पड़ मारने से वहां के डीएम को सस्पेंड कर दिया था। यहाँ तो हजारों किसानों के सिर फोड़ दिए। एक किसान जो राकेश काजल है, सुशील काजल है, उसका तो इतनी चोटें आई कि वो दर्द को नहीं सह पाया, वो मर गया, उसका देहांत हो गया। जब एक पंडित को आप शादी में थप्पड़ मारने पर डीएम को सस्पेंड कर सकते हैं, तो यहाँ किसानों को सिर फोड़ने के नाम पर एसडीएम को क्यों नहीं सस्पेंड कर सकते? दोहरा मानदंड क्यों? और मैं मुख्यमंत्री जी से भी खुद आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो एक घटनाक्रम आज करनाल में बनाया हुआ है, उस पर जनता दो सवाल पूछती है। या तो ये सरकार चाहती है कि ये जो केंद्र है दिल्ली के चारों तरफ का, वो शिफ्ट होकर हरियाणा में आ जाए, और उत्तर प्रदेश की जो जाती हुई सरकार है कुछ उसको ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि योगी सरकार को वहां रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उस चीज को भी जनता सवालिया निशान उठ रही है कि भाई आप इसको बांट तो नहीं रही है। और बात आई अब ढोल साहब को, मैं दो बातें इन्होंने उठाई थी कि लोकतांत्रिक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर धरना देना। भाई लोकतंत्र के अंदर धरना देना अधिकार है, परंतु संविधान में भी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की जो मांग है, जो जायज मांग है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है, उसका सुलझाड़ा करने के लिए सरकार भी तो कुछ कदम उठाए। क्या सरकार? दो सवाल है ढोल साहब, दो सवाल है और प्रमुख तौर से ये तमाम विपक्षी दल उठाते हैं। मैं आपको एक सीधा सा सवाल ये है कि क्या ये जानबूझ के इस तरह की परिस्थितियां खड़ी की जा रही है कि जो दिल्ली से ध्यान हटा के हरियाणा में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है आने वाला? इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि सरकार एक किस्म से, कल भी मैंने ये बात कही थी कि परिवार के मुखिया की तरह होती है, उसका काम होता है कि अगर किसी की ग्रीवेंसीज है या किसी की मांगे हैं उसको दूर करना। दोनों सवाल आपसे बनते हैं, आज भी किए गए हैं, कल भी किए गए थे। देखिए, जब किसान जत्थेबंदियों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस वक्त तो बातचीत का दौर चला ही था ना भाई साहब डबास जी, आपने भी देखा, आपके चैनलों ने भी कवर किया, हमने भी कहा। और उसके बाद धीरे धीरे जब वार्ता टूटनी शुरू हुई, और उसके बाद इस ढंग से टूट गई कि सारे के सारे जत्थेबंदियां जो थी वो इस बात पर आ गई कि कानून तो अब वापस लेके ही हम वापस जाएंगे, कानून तो वापस सरकार को लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। तो जिद किसकी तरफ से हुई? जब सरकार ने उनको एक प्रस्ताव भेज दिया कि भाई आप इनके अंदर कोई समझौता, संशोधन जो भी करना आप करवा करके ड्राफ्ट तैयार करा करके हमने दे दो, तो वो ड्राफ्ट तो आज तक तैयार हुआ नहीं ड्राफ्ट की, और जिद इस बात की आगे कि ना जी वापस करना पड़ेगा। ये अब जिद किसकी हुई, अब ये आपने देखना है। दूसरी बात, एक और जो बात अभी साथी कह रहे थे कि परिवार के मुखिया के तौर पर, तो परिवार के मुखिया के तौर पर जितना कोऑपरेट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के कुशासन के बाद जो आई है उसमें जितना किसान का सम्मान हमने किया है उतना तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। हमने 8,000 करोड़ रुपए का तो डबास जी मुआवजा बांटा है, चाहे हमने 4 करोड़ रुपया बीमा के तौर पर मुआवजा दिया हो, चाहे 4 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के माध्यम से दिया हो, किसान की सम्मान निधि हमने दी, किसान का फसल का भाव अच्छा मिले ये हमने प्रयास किया। फसल का भाव तो देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अगर हम आप लोग किसान की फसल का या किसान अच्छा दाम सरकार से ले रहा है तो सरकार एहसान नहीं कर रही है, वो सरकार के लिए काम भी कर रहा है। उत्पादन जब बढ़ता है तो पूरे प्रदेश की शान भी बढ़ती है, देश को अनाज मिलता है। सर ये बात तो ठीक नहीं कि भाई हम किसान को ज्यादा बढ़ा के दे रहे हैं और उसको, लेकिन राजेश दहिया साहब, बड़ा सवाल देखिए, बड़ा सवाल ढुल साहब की ओर से किया गया है और इस पे आपका जवाब सकारात्मक ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि जब 11 दौर की बातचीत हुई, शुरुआत आपकी संशोधनों से हुई थी और उसके सुनिए हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं दबास साहब से एक बात पूछ लो कि आंदोलनकारी सिर्फ अब कानून वापस लेने पर जा रहे हैं कि पंजाब और यूपी में सरकार बदलने के लिए जा रहे हैं,
ये भी तो चीज तय हो जाए ना। प्रदेश की जनता देखने लग रही है, मेरा किसान भी देखने लग रहा है कि ये भी आंदोलन किस दिशा में जाने लग रहा है। अब इनका काम क्या सिर्फ कानून वापस कराना है कि एसडीएम को सस्पेंड कराना है कि यूपी में योगी की सरकार बदलनी है, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, की सरकार बदलनी है? पूछो तो ऐसा बरता है। बोले सर? हाँ बोलिए सर। डबा साहब, धुल साहब को बता दो, हमारा एजेंडा वही था। 3 कानून जो काले हैं जिनके हमने संशोधन कराए थे 12, उनको वापस कर दो, हमारे एमएसपी कानून बढ़ा दो। वो तो हमारा मेन एजेंडा है। इसके बाद हम घर चले जाएंगे। रही बात करनाल की, जो एसडीएम है इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करी तो जैसे इन्होंने कहा ना कि मिशन, आपने कहा मिशन पंजाब 2022, ये हमें वर्ड कहां से आया? यह है बीजेपी से। मिशन बंगाल, तो हमें भी मिशन शुरू कर दिया। हम ये अभी कहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जब शुरुआत में राजनीतिक लोग आपकी दलों आपके स्टेज पे चढ़ते थे, आप नीचे उतार देते थे। अब आप किसी को हराने की और किसी को जिताने की बात करते हैं। आज भी बंगाल में ये हमने पहले भी कहा है सर। दबा साहब, अगर हमारे इनको बता दो ये वापस नहीं लिए तो इनको हम घर बैठाएंगे, जीते हैं, इनको घर बैठाएंगे। सारे लोग मिल करके एक बड़ा सवाल अभी भी बचा हुआ है कि आंदोलन के नाम पे पक्के धरने पे बैठ जाना और समझौता करवाने के नाम पे या सुलझाने के नाम पे उनको अपने हाल पे छोड़ देना, क्या यही रह गया? क्यों समाधान नहीं निकल पाता है? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।